दोस्तों जय हिंद। उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ चुका है और राम राज्य आने का मतलब यह है कि हर चीज मुनाफे की तरफ बढ़ रही है। आपने अक्सर देखा होगा सड़क किनारे रास्तों पर या फिर बहुत से बुक स्टॉल्स पर जहां किताबें लिखी होती हैं, पर्चे छपे होते हैं, उसमें लिखे होते हैं कि करोड़ों रुपए कमाने के शॉर्टकट तरीके, लाखों रुपए कमाने के शॉर्टकट तरीके। लेकिन इस बार शॉर्टकट तरीका आजमाया गया है राम की नगरी अयोध्या में। यूं तो राम राज्य में बहुत सी तरक्की हुई है जिसे हमने कभी देखा नहीं, और राम राज्य बहुत सी तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी करता है जो किसी को नजर नहीं आता। लेकिन ये इस बार ऐसी तरक्की हो गई है अयोध्या में जो सबके नजरों पर चढ़ गया है और सबके नजरों में आ गया है। मामला यह है कि मात्र 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ हो जाती है उसकी मालियत। और ये इतना बड़ा घोटाला खुल करके सामने आ रहा है कि अब छुपाए भी नहीं छुप रहा है। बात दरअसल यह है कि एक कहावत बड़े दिनों से सुनने में आ रही थी, अब तो वो गायब हो गई है। सीता मैया कहा ने कहा ये रोकर, सीता मैया ने कहा ये रोकर, पैसे खा गए मेरे पति के नाम पर। जी हाँ, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से एक जमीन खरीदी गई और वो जमीन 5 मिनट पहले 2 करोड़ में खरीदी गई। वही जमीन जब राम जन्मभूमि न्यास ने खरीदा, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीदा, तो उसकी कीमत हो गई 18.5 करोड़। और उसके बाद जो हीला हवाली और बयानबाजी देने का दौर शुरू हुआ, आप इस बारे में समझ सकते हैं कि मामला कितना गहराई तक पहुंच रहा है और कितने गहराई से यह भ्रष्टाचार ने चोट किया है राम जन्मभूमि के नाम पर। आप ये समझ लीजिए कि भक्तों का लाखों करोड़ों का कमाया हुआ पैसा या दिया हुआ जो राम भक्त थे उन्होंने मंदिर के लिए दे रखा था, उसको किस तरह से बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है और खुल करके भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं दिल्ली से, यानी कि संजय सिंह, उन्होंने काफी जोरदार तरीके से अटैक किया है। अटैक तो इसमें समाजवादी पार्टी के एक नेता ने भी किया है, लेकिन संजय सिंह चूंकि एक सांसद हैं और जिस तरीके से उन्होंने इन चीजों को लेकर के पेश किया है, ज्यादातर संजय सिंह चोट करते नजर आ रहे हैं। संजय सिंह ने इस मामले में बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा है कि आखिर ऐसा क्या चीज था, क्या राज था कि एक जमीन जिसे खरीदा गया 2 करोड़ में और 5 मिनट के ही बाद उसे खरीदा जा रहा है राम जन्मभूमि की तरफ से, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से 18.5 करोड़ में। ऐसा क्या परिवर्तन हो गया, ऐसा क्या 5 मिनट के अंदर कायाकल्प हो गया कि पूरी की पूरी जमीन की कीमत कई गुनी हो गई। इस मामले में खुल करके जो बात सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह नजर आता है, एक पाठक साहब ने 2 करोड़ में अंसारी और तिवारी साहब को यह जमीन बेच दी, जो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीदी है। पहले उसे पाठक साहब ने जो 2 करोड़ में जमीन जो है एक अंसारी और तिवारी साहब को बेच दी। कुछ ही मिनट के बाद उसे अंसारी और तिवारी जी ने दोनों साहब ने मिलकर के जो है उसे 16 करोड़ का मुनाफा कमाते हुए, 16.5 करोड़ का मुनाफा कमाते हुए राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दिया। यह मामला चंद रुपयों का नहीं था, यह मामला है करोड़ों का। और देखिए संजय सिंह ने जो ट्वीट किया है, क्या किया है, उसको भी जरा आप सोच लीजिए। संजय सिंह ने ट्वीट किया है, लिखा है कि रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने जो है शाम 7:10 पर 2 करोड़ की जमीन खरीदी, 2 करोड़ की एक जमीन खरीदी और 7:15 पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चंपत राय ने 18.5 करोड़ में उनसे ये जमीन खरीद ली। क्या दुनिया में कहीं 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन महंगी होते देखा है? ये काम किया है। यही नहीं, जब ये तमाम राजनीतिक गलियारों में ये मामला गूंजने लगता है, ट्विटर पर जो है राम मंदिर स्कैम ट्वीट करने लगता है, तब चंपत राय जो खुद राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुखिया हैं, महामंत्री हैं, उन्होंने बकायदा एक बयान जारी करके कहा है कि ये जमीन जो है वहां की मालियत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा महंगी वहां जमीन है। लेकिन सवाल यहां फिर भी वही बनता है कि 5 मिनट में ही पूरी की पूरी जमीन थोड़ी ना बदल जाएगी। इसको लेकर के अजीत अंजुम ने एक ट्वीट किया है और वीडियो भी ट्वीट किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि चंपत राय किस तरीके से मीडिया को भी आंख दिखाते हैं और कहते हैं कि हाँ, जिसको आरोप लगाना हो लगाए, हम पर आरोप 100 साल से लगते रहे हैं, गांधी की हत्या का भी आरोप लगते रहे हैं। और इस वीडियो को आप जरा गौर से देखिए। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहे हैं, लखनऊ से लेकर यहाँ तक हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए,
आप खूब लगाइए। विद एविडेंस यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। मीटिंग के बारे में आपको सुनना है तो ठीक, नहीं तो आई एम गोइंग। नहीं बताएं, बोलिए, बोलिए यू डिसाइड। बताएं। तो देखा दोस्तों आपने, इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए अजीत अंजुम लिखते हैं कि राम मंदिर के नाम पर खरीदी गई जमीन में करोड़ों का घोटाला। सीधा जवाब देने के बजाय ट्रस्ट के मुखिया चंपत राय बेतुके तर्क दे रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, इनके बेतुके तर्क की वजह से ही यह मामला और शक की निगाहों से देखा जा रहा है। इसमें जरूर दाल में कोई काला है या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है। इसी मामले को लेकर के संजय सिंह ने एक दोबारा भी ट्वीट किया है और कई ट्वीट करते हुए लिखा है उसमें बकायदा कि श्री राम जन्मभूमि न्यास में घोटाला, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर जमीन खरीदने में भारी घोटाला। 2 करोड़ की जमीन ट्रस्ट के चंपत राय ने 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ में खरीदी है। देश में करोड़ों लोगों की आस्था पर आघात है। मोदी जी ईडी सीबीआई से जांच कराकर घोटालबाजों को जेल में डालो। इस तरह से बकायदा उन्होंने कटाक्ष किया है बीजेपी पर और खास तौर से राम जन्मभूमि न्यास के ऊपर। और एक बात और गौर करिए, इस मामले में जो गवाह होते हैं जमीन खरीदने और बेचते वक्त, उन गवाहों में अंसारी साहब जो जमीन खरीदी गई वो भी एक ही थे, और जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को खरीदा गया, यानी चंपत राय ने जिस जमीन को खरीदा उसमें भी दोनों एक ही थे। इसलिए इस मामले में शक का मामला नजर आ रहा है। शक की निगाह से इसको देखना मजबूरी बन रही है लोगों को, और ये मामला अब निगले और उगले नहीं बन रहा है। इस मामले में अब बीजेपी आईटी सेल के जो मुखिया हैं यानी अमित मालवीय, जिन्हें आप जानते हैं अक्सर वो अजब गजब ट्वीट करते रहते हैं और ट्वीट बहुत ही भड़काऊ भी होते हैं और फेक भी होते हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर के ट्वीट किया है। और वो ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि जिन राजनीतिक दलों ने दशकों तक, यानी नोट करिएगा, जिन राजनीतिक दलों ने दशकों तक कोर्ट में राम जन्मभूमि के निर्णय में अड़ंगा लगाया, तुष्टीकरण के चलते भगवान राम के अस्तित्व को नकारा, कार्यसेवकों पर गोलियां चलवाई, उनसे ये अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वो मंदिर निर्माण का कार्य बिना किसी दुर्भावना के संपन्न होने देंगे। अब इस चीज को समझ लीजिए, ये मामला साफ तौर पर है, यहाँ पे मंदिर निर्माण के लिए रोक टोक के लगाने जाने की बात नहीं हो रही है। यहाँ ये बताने की कोशिश हो रही है कि भाई साहब वहां करप्शन हुआ है, लेकिन अमित मालवीय उस चीज को एक अलग ही रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर निर्माण में देरी की जा रही है और अड़ंगा लगाया जा रहा है ताकि मामला और डिले हो, लेट हो या वो ना बन पाए। तो भाई यहां पर आम आदमी पार्टी ने तो बाकायदा पीसी करके आरोप लगाया भी, डॉक्यूमेंट भी दिखाए। आम आदमी पार्टी और राम जन्मभूमि का दूर दूर तक कोई संबंध तो नजर नहीं आता, बल्कि आप ये देखें कि राम जन्मभूमि का मैटर कब से चल रहा है और आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई, उनके नेता कब आए। बहरहाल, लेकिन यह मामला अब छुपने वाला नहीं है। खासतौर से संजय सिंह ने जो है अमित मालवीय के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए जवाब में लिखा है, आरोप लगा है ट्रस्ट पर, जवाब दे रही है भाजपा। क्या प्रभु श्री राम के नाम पर हुए करोड़ों के जमीन घोटाले में भाजपा भी शामिल है? राम मंदिर घोटाला, हैशटैग राम मंदिर घोटाला। इस तरीके से आप समझ लीजिए कि जवाब पूछा जा रहा है, जवाब मांगा जा रहा है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, चंपत राय से, लेकिन जवाब कौन दे रहा है? अमित मालवीय, बीजेपी आईटी सेल का जो मुखिया है वो दे रहा है। और यह मामला यहीं तक नहीं रुका, इसके बाद कपिल मिश्रा, यानी कि दिल्ली में जो सबसे ज्यादा फसाद बरपाने वाला, सबसे ज्यादा जहर उगलने वाला, जिसके टाइमलाइन पर आप चले जाएं तो नफरत और भड़काऊ भाषणों का आपको अंबार देखने को मिलेगा। यह बात अलग है कि इससे पहले, यानी बीजेपी में शामिल होने से पहले, ये खुद प्रधानमंत्री के लिए ना जाने कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी में जब से आए हैं तब से कायाकल्प हो गया है और ये भाजपा में दुलारे के तौर पर देखे जा रहे हैं। इन्होंने क्या ट्वीट किया, जरा उस पर गौर करिए। कपिल मिश्रा ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि पहले वहां मंदिर के होने से इंकार किया, पहले वहां मंदिर होने से इंकार किया, फिर राम के होने से इंकार किया, फिर मंदिर निर्माण रोकने की कोशिश, फिर निधि समर्पण पर झूठ और न्यास पर झूठे आरोप। आप यानी आम आदमी पार्टी, एसपी, सपा और
कांग्रेस केवल हिंदू आस्था के खिलाफ षड्यंत्रों में रात दिन लगी। अब ये सवाल ये होता है कि भाई यहां यही तो बात हो रही है कि कौन आरोप लगा रहा है, कौन घोटाला कर रहा है, कौन हिंदू आस्था के नाम पर गलत तरीके से पैसे ऐंठ रहा है, कौन इसमें घोटाला कर रहा है, और वो भी हिंदू आस्था के नाम पर। तो यही तो सवाल पूछा जा रहा है महाराज कि आखिर ये सब कैसे हो गया। 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की लागत की में कैसे बिक गई और चंपत राय ने कैसे खरीद लिया, ये सवाल है। क्या चंपत राय ने अपने जेब से पैसा खरीदा है? क्या चंपत राय के पास अपने जेब में इतनी रकम थी कि उन्होंने खरीद लिया? ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का पैसा है, और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पैसे को किस तरह से इस्तेमाल किया गया ये आप समझ सकते हैं। पहले उसे जमीन खरीदी जाती है किसी और से, और 5 मिनट के ही बाद 18.5 करोड़ में खरीदी जाती है। वाह, ये तो मानना पड़ेगा, इसका जवाब देना चाहिए ट्रस्ट को। लेकिन ट्रस्ट जो है जवाब अलग ही तरीके से दे रही है। उसने बाद में विज्ञप्ति जारी करके कहा कि वो जमीन के इलाके में, जो जिस इलाके की वो जमीन है, वहां आसपास में जमीनें काफी महंगी होती हैं। लेकिन सवाल तो यहाँ यही बनता है कि 5 मिनट में महंगी हो जाएंगी। वही जमीन आपसे 5 मिनट पहले जब खरीदी गई तो 2 करोड़ में खरीदी गई, और 5 मिनट के बाद ही 18.5 करोड़। और 7 बजे के बाद कौन सा दफ्तर खुला होता है? ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि अयोध्या में 7:30 बजे यानी 7 बजे के बाद कौन सा दफ्तर खुला है। सबकी एक टाइमिंग होती है, लेकिन इनके लिए दफ्तर भी 7 बजे तक खुला था शाम में। तो ये सोचने वाली बात है। इसके साथ ही हम आपको एक और दिखा देना चाहेंगे, एक और ट्वीट को, खासतौर से उस व्यक्ति का जिसके ऊपर जब देखो तब सरकार उत्तर प्रदेश की कोई ना कोई मुकदमे ठोक दिया करती है। और वो कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि एक IAS ऑफिसर है, रिटायर्ड सूर्य प्रताप सिंह, रिटायर्ड IAS ऑफिसर लिखते हैं कि राम मंदिर के 16 करोड़ खा गए। ओह, आज तो रविवार है, आज मीडिया को कहां फुर्सत होगी। बाकी सोशल मीडिया पर जो लिखेगा उसके ऊपर मुकदमा ही कर दिया जाएगा। जय श्री राम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने जो जुमला कहा ना आपसे कि सीता माता ने कहा ये रोकर पैसे खा गए मेरे पति के नाम पर, तो ये एक घोटाला खुल करके सामने आया। और धर्म के नाम पर आप सोचिए, एक तो जो है जो चंद प्रतिशत लोग हैं उनके नाम पर दूसरों को भड़का करके और करोड़ों रुपए ऐंठे भी जाते हैं। करोड़ों लोगों को जो है दहशत में भी लाया जाता है, और करोड़ों लोगों के लिए मंदिर के नाम पर पैसे की घपलेबाजी भी हो रही है। और ये देख लीजिए, करोड़ों लोगों को चंद प्रतिशत लोगों का डर दिखा करके वोट भी हासिल किया जाता है। तो ये है आज का हिंदुस्तान, और ये है ऐसे राम भक्त जिन्हें अपने पैसों से ज्यादा प्यार है। बाकी आप सोच सकते हैं कौन राम है और कौन राम भक्त है, आपका अपना मसला होगा। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।